ई का समझ में आ गया? वो ये क्या लिखा है? आ गया हूँ, अब मैं थोड़ा टीवी देखूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रिया और लेके आ गई हूँ अपना डेली व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। अर्जुन स्कूल चला गया है 8:30 बजे। वहीं अद्विक का जो बस है वो 9:30 बजे आती है। बहुत अच्छी धूप आ रही है। हमारा जो फ्लैट है उसमें धूप बहुत अच्छी आती है। सुबह सुबह की धूप आती है, 12 बजे तक घर में पूरा धूप रहती है। उसके बाद सूरज दूसरी तरफ को मुड़ जाते हैं। वहीं मैं पूरे खिड़की दरवाजे सुबह सुबह खोल देती हूँ ताकि घर में अच्छा सा सूरज का प्रकाश आए। तो वहीं अद्विक को याद आया अचानक से कि भाई मुझे होमवर्क करना है, मेरा होमवर्क छूट गया है मैथ का। तो वो वही लेके बैठा है। सुबह सुबह उसने दही चीनी खाया था। जैसे बच्चे सुबह सुबह दूध पी के जाते हैं, वहीं अद्विक दही खा के जाता है। इसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने बहुत छोटे से ही इसने दूध पीना छोड़ दिया था। बॉटल तो मैंने इसे लगाया नहीं था। मुझे लगता है ना, जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं वो दूध काफ़ी समय तक पीते रहते हैं, लेकिन जिन बच्चों को बॉटल की आदत नहीं होती है ना, वो बच्चे फिर गिलास से दूध पीना नहीं चाहते। तो इसने बचपन मतलब 2 साल तक ही इसने दूध पिया है। उसके बाद फिर ये इसको दही बहुत पसंद है। दही, रायता, मट्ठा, ये सब दूध की जगह ये खा लेता है। तो जी अद्विक का हो गया होमवर्क। अद्विक तो चले गए अपने स्कूल। इसके पापा गए थे इसको बस स्टॉप तक छोड़ने। तभी मैं किचन में आ गई। किचन में मैं थोड़ी सी मटर रह गई थी, वो छीलने लगी थी। पिछली बाजार जो लगी थी तो ये वहाँ से इकट्ठी मटर ले आए थे, तो उसी को छीलने लग रही थी। थोड़ी सी रह गई थी, मैंने सोचा इसे भी करके एक तरफ करूँ, फिर इसके बाद सारी सब्जियाँ लगाऊंगी। मैं ना एक ही साथ मटर छील के रख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बार बार सब्जी बनाओ और फिर बार बार उसको निकालो फिर छीलो, इसमें काफ़ी समय जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि भाई मटर एक ही साथ छील के रख दूँ। कूड़े वाला कूड़ा ले गया था, फिर डस्टबिन में दूसरी पन्नी लगाई। छोटे छोटे काम तो पूरे दिन के ही रहते हैं, कुछ ना कुछ किचन में लगा ही रहता है। इसके बाद फिर मैंने ये जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सबको बास्केट में अरेंज किया। ये भी एक काम है। अच्छा, हमारे घर में ना फ्रूट्स बहुत खाए जाते हैं। अर्जुन को जैसे कि बच्चों को क्रेविंग होती है बीच में चिप्स कुरकुरे की, तो चिप्स कुरकुरे इनको पसंद है, ऐसा नहीं है पसंद नहीं हो। लेकिन ना फ्रूट्स भी ये बहुत मन से खाते हैं। इनको ना फ्रूट्स की भी क्रेविंग होती है, पूछते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि घर में जो है ना हमेशा फ्रूट रहे, कुछ ना कुछ तो रहे। तो अमरूद तो इनका फेवरेट फ्रूट है। आप कभी भी इन्हें अमरूद दे दो, कभी भी पपीता। जो अर्जुन है वो पपीता नहीं खाता है, मगर अद्विक तो सारे ही फ्रूट मन से खा लेता है। लेकिन बड़ा वाला बेटा जो है ना, वो थोड़ा चूज़ी है हर चीज़ में। उसका है कि वो बचपन से जो लिमिटेड चीज़ें खाता आया है ना, वही खाएगा। वो पपीता नहीं खाता और वो संतरा नहीं खाता है। अमरूद, सेब, बनाना, बस 3 फ्रूट ही खाता है वो। तो अभी सर्दियाँ जाने वाली हैं, तो मैंने गाजर मंगा ली थी। मैंने कहा चलो अब जाते जाते भाई गाजर का हलवा दोबारा बना लेते हैं। वैसे इस बार मैंने ज़्यादा हलवा नहीं बनाया, 2-3 बार ही बनाया है। तो वहीं मैं किचन का काम समेट के आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम में कपड़े वपड़े रहते हैं सबके जाने के बाद। फिर ये रहता है कि भाई बेड पे जो भी कपड़े पड़े हैं उन्हें अच्छे से ठिकाने पे लगा दिया जाए। वहीं सबका बेड भी झाड़ना रहता है। सब बहुत सुबह सुबह का ना बहुत काम हो जाता है, धीरे धीरे करके ही। इतने में मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, तब भी मुझे सामान समेटने में अच्छा खासा समय लग जाता है। वहीं पर सबको तय बनाओ, सबको हर चीज़ ठीक से रखो। अच्छा, हमारे जो है ना कमरों में धूप आ जाती है, तो मैं ये जो सारे जो बिस्तर रहते हैं इनको धूप में इसी रूम में अच्छे से बेड पर एक जगह जमा देती हूँ, जिससे धूप इनके ऊपर लगती रहती है। 12 बजे तक पूरा अच्छा धूप लग जाती है, जिससे ये रजाई गद्दे हैं ना अच्छे से गर्म हो जाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है, अगर आपके फ्लैट में धूप आती है, आपके घर में अच्छी धूप आती है, तो आपका मतलब सर्दियों में जो स्मेल हो जाती है वैसी नहीं रहती है। बहुत अच्छा लगता है, घर में रोशनी रहती है। तो भाई इस कमरे का तो काम हो गया था। अब फिर फटाफट से इसको करके मैं दूसरे कमरे में जाने लगी थी। वहीं पर इनकी जो कैप है, अब तो कैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो भाई एक टाइम था इतनी ठंड पड़ती थी कि बिना कैप के आप बाहर भी नहीं जा निकल सकते। वहीं दूसरे रूम में आ गई हूँ।
दूसरे रूम का भी सेम है। साइड में मैंने ना इस तरफ बेड के एक साइड सोफ़ा डाल लिया है। यहाँ पर ये रहता है ना कि लॉबी छोटी है थोड़ी, तो छोटी भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हमने सोफ़ा बड़ा ले लिया है उस हिसाब से। तो अब इसको कहीं ना कहीं तो लगाना था, तो मुझे ये जगह सही लगी। तो मैंने इसका जो साइड टेबल रहती है बेड की, वो हटा के इस जगह पर ये सोफ़ा लगा लिया है। अब क्या है, बच्चों वाला घर है तो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं, या कभी आराम से बैठ के पढ़ना हो, कुछ हो, तो आराम से बैठ के ना इस पर बहुत ही कंफर्टेबल है, तो हम इसमें आराम से इजीली बैठ के कुछ भी पढ़ सकते हैं। कभी चाय पीना हो, क्योंकि कमरे में धूप आती है, तो मैं नहा धोकर थोड़ी देर इधर ही बैठ जाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। अच्छा, घर में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बस जो भी काम की चीज़ें हैं घर में, बस मैंने लिमिटेड सामान ही रखा है, क्योंकि फिर अगर हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर में रख लेते हैं ना, तो फिर उसकी केयर करनी पड़ती है, साफ़ सफाई, बहुत सारे शो पीस रख लेते हैं। तो अभी मैंने ऐसा कुछ भी सामान नहीं बढ़ाया है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अगर उसमें लग गई तो फिर बच्चों को नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि फिर किसी चीज़ पे धूल मिट्टी लगी रहे ना, तो फिर देखा नहीं जाता है, ऐसा लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो। तो जो भी लिमिटेड चीज़ें हैं ना, बस मैं उसी में ही खुश हूँ, उसी को ही साफ़ करती रहती हूँ। अभी कोई पेंटिंग वॉल पर कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन हाँ, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद मैं कुछ सोचूं, लेकिन अभी तो बस यही है कि जितना है बस उसी को ही क्लीन करती हूँ। और बच्चों के कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, सर्दियों में तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। कुछ कपड़े हाथ से धोने हैं, तो कुछ मशीन में लगाने हैं। बच्चों के तो कपड़े धोने से पहले उनकी पॉकेट भी देखनी होती है कि भाई, ये तो कई बार तो उनके कपड़ों में कलर वलर सब धुल जाते हैं। तो बच्चों के कपड़ों के साथ एक बार ये है ना कि कपड़े देखो, छांटो, कौन सा किस में धुलेगा, कौन सा किस में, यही रहता है। बच्चों के और इनके कपड़े में हम अलग अलग ही धोती हूँ, मैं अपने कपड़े अलग धोती हूँ और बच्चों के अलग धोती हूँ, और इनके कपड़े अलग। तो इस करके इकट्ठे कर लेती हूँ इस बास्केट में, और जिसका कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, उसी की मैं मशीन लगा देती हूँ। बहुत से मेरे जो सूट हैं, जो कलर जिनमें निकलता है, उनको मैं हैंड वॉश करती हूँ, तो उनको अलग कर देती हूँ। तो अभी सुबह सुबह भागम भाग है, मशीन में मैं कपड़े लगा के आ गई हूँ, और कुछ कपड़े जो हाथ से धोऊंगी वो मैंने बाथरूम में रख दिए हैं, वहीं मैं इधर आ गई हूँ डस्टिंग करने। तो सुबह सुबह बच्चे गए थे, तो ऊपर नीचे सामान करके जाते हैं, तो उसको बस सेट कर रही थी। फिर डस्टिंग भी कर लूँगी, क्योंकि कूलर है ना, इसके हमारे घर में ना बहुत धूल मिट्टी भी आती है, ऐसा रोशनी के साथ साथ ना धूल मिट्टी भी बहुत आती है। तो अगर मैं इसको साफ़ नहीं करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इस पे तो हाथ लगाना ही है। बेड पर, ड्रेसिंग टेबल पर रोज़ मैं एक हाथ लगा देती हूँ डस्टिंग का, जिससे कि भाई धूल मिट्टी ज़्यादा ना जमे। वहीं कूलर पे मैंने क्या किया था ना, इसको कवर कर दिया था। तो कवर करने से ना, तो बहुत ज़्यादा, मतलब वाइट कपड़े से मैंने कवर किया था, तो ऐसा लग रहा था जाने क्या खड़ा है। तो उसका फिर वो कपड़ा हटा दिया, मुझे लगा कि कूलर ना ऐसा ही सही लग रहा है, ऐसा अभी ऐसा खड़ा है तो ऐसा लग रहा है कम स्पेस घेर रहा है, मगर इसको जब मैंने कपड़े से ढक दिया था तो ऐसा लग रहा था जाने इतनी बड़ी क्या चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने पूरा अपना घर क्लीन कर लिया है, पूरा डस्टिंग हो गई है, सब सामान सेट कर दिया। आप देखिए कितना अच्छा, कितना सुकून लग रहा है साफ़ सुथरे घर में। फिर मैं दोपहर, फिर मैं नहा धो के अपना मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था मेडिटेशन के बाद, फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और आज किचन में मैं बना रही हूँ काले चने की सब्जी। काले चने सुबह उबाल लिए थे। वैसे सुबह तो मेरा मन था कि मैं इसको क्या कहते हैं, बच्चों को ना नाश्ते में काले चने जो प्याज टमाटर डाल के देते हैं, उस तरीके से काले चने की चाट बना के दूँ। मगर बच्चों ने फिर बॉइल्ड एग एंड दूध खा लिया था, और छोटे वाले ने दही खा लिया था। सुबह सुबह उन्होंने आज खाया नहीं, वरना तो अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, आज शायद उनका मन नहीं था। तो फिर मैंने कहा लाओ उसकी सब्ज़ी बना देते हैं। तो चने आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और वहीं पर ये जो हमारा जो ऑयल का कंटेनर रहता है और ये घी का जो डिब्बा रहता है ना, ये बहुत चिकट जाता है, तो इसे मैं ना हमेशा टिश्यू पेपर से हाथ के हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। टिश्यू पेपर से ना बहुत अच्छे से ये साफ़ भी हो जाता है। वहीं अगर हम कपड़े से करेंगे ना, तो कपड़ा भी चिकट जाता है और उसको फिर धोने में बहुत आलस आता है। तो मैं ये ऑयल की जो चीज़ें रहती हैं ना, उसको मैं टिश्यू पेपर से ही क्लीन करती हूँ, ताकि उसको धोने का झंझट ना हो। और वो हमें तो दिन में एक बार तो जब ये ऑयल डालती हूँ ना कढ़ाई में सब्जी के लिए, तो इसे वॉश कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं फिर खाना बन गया। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए थे और कढ़ाई में मेरी सब्जी तैयार हो गई थी। वहीं मैंने
बर्तन की टोकरी भी खाली कर दी। अब सूरजमुखी आएगी तो 4:30 बजे आ जाती है वो। तब तक मैं फिर ये खाली कर दूँगी और ताकि वो आके अपने बर्तन इसमें रख ले। और इस तरीके से मेरा दोपहर का लंच हो गया। शाम को भी हम इसी से ही खा लेंगे। शाम को मैं ज़्यादा झंझट नहीं करती हूँ खाने पीने का बनाने का। जो दोपहर की सब्ज़ी बचती है उसी से ही शाम को रोटी सेक दूँगी। वहीं अब अद्विक भी आ गया है स्कूल से। और तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।